हमारे देश का और हमारे मोदी जी का किस तरह से डंका बज रहा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। आइए देखते हैं मजा आएगा। This man, I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. अच्छा, हमको सिखा दिया है। But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as a. तो माना मोदी जी आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप हर बात पे खिखी कर लेते हो। पिक्चर चालू करो बे। राम मंदिर में चोरी हुआ है। कौन कह रहा है? अभी चोरी हुआ है। ये करवाया कौन है? सरकार तो उन्हीं की है। अरे बात मत करो। अरे सरकार योगी जी की है। अरे राम मंदिर में सरकार अखिलेश की है। क्या कह रही है? ये आपको कौन बता दिया कि राम मंदिर में चोरी अखिलेश यादव ने करवा दिया? पूरा हिंदुस्तान करे अखिलेश यादव ने चोरी करवाई है। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। किसने बता दिया अखिलेश यादव ने चोरी करवाई है? भाई सब कह रहे हैं। और योगी जी को आना चाहिए। रोम रोम भाइयों। राम मंदिर चढ़ावे की चोरी की जांच को तुरंत बंद किया जाए, ये कहना है समाजवादी पार्टी के मुखिया लंबी नाक वाले भाईजान का, क्योंकि पहले उनके मुंह से गलती से निकल चुका था कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी हो रही, लेकिन बाद में जब जांच टीम को मंदिर में नोटों की गिनती करने वाले चिंटू पिंटू यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता है, उसके घर से लाखों के नोट की गड्ढियां और अवैध प्रॉपर्टी मिली, तो समाजवादी पार्टी के लंबी नाक वाले भाईजान को कहना पड़ा कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जांच को तुरंत बंद किया जाए। लंबी नाक वाले टोटी चोरों, कहां से लाते हो इतना दोगलापन भाई? जय जय। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मिश्रा जी, जो नशा आप पर चढ़ा हुआ था, जन्मजात आप संघ में रहे होंगे, संघ का समय रहा होगा, शाखा उखा लगाए, वो नशा उतर गया पूरा, क्या एकदम उतर गया, कुछ बच्चा ही नहीं जो। अच्छा, आज ये स्थिति हो गई है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाने में हम लोगों को शर्म आती है कि हम लोग कैसे किसी अधिकारी को क्या करेंगे सत्ता परिवर्तन किसको ले आएंगे? ये तो अभी डिक्लेयर किया जाएगा, बाद में अभी हम ये घोषणा नहीं कर पाएंगे फिलहाल। बिल्कुल सत्ता पर जो नशा चढ़ा हुआ था भाजपा का, वो नहीं चढ़ेगा। नशा उतर गया भाई साहब। जिसके अंदर सनातन का और हिंदू धर्म का ब्लड होगा, ये जो है सत्ता परिवर्तन कर देगा जो है। मोदी सरकार भरोसा नहीं है। अरे मोदी सरकार, मेरी बात याद रखना, क्या मोदी सरकार जाने के बाद अभी 75 साल बाद आई थी, अब ये 150 साल बाद भी भाजपा के नाम से नहीं आएगी, नाम बदलना पड़ेगा इनको। सरकार करिए, इस बार जिम्मेदारी सेना को है, सेना एग्जाम कराएगी। तो इसका मतलब सरकार फेल है। यदि सरकार फेल है तो आप देखिए कि वो सेना के माध्यम से कराएगी। अरे पेपर लीक करने वाले इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सही पकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर जम्वा रामगढ़ का व्यक्ति पकड़ा गया है जिसने ये पेपर लीक करने वाली बातें कबूली है। तो आप देखिए वो किसी से भी जांच करा ले, पेपर लीक तो अंदर से हो रहा है। बात तो सही है। परिवार से हो रहा है भाजपा के, आप किसी से भी पेपर करवा लो, लीक कहां से हो रहा है? उस जड़ पे जाने की, निष्पक्ष जांच कराने की हम मांग करते हैं। निष्पक्ष जांच करिए। देशों में हमारे देश का और हमारे मोदी जी का किस तरह से डंका बज रहा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। आइए देखते हैं मजा आएगा। This man, I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. अच्छा, हमको सिखा दिया है। But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as a. तो माना मोदी जी आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप हर बात पे खिखी कर लेते हो। लेकिन जो आपके साथ जाते हैं ये भी बिल्कुल अनपढ़ है क्या? एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ में थोड़े पढ़े लिखे लोग लेके जाया करो, ताकि आप जैसे गलत बात पे खिखी करो ना, जो आपकी बुराई करे तो आपको कम से कम ये तो बताए कि वो आपकी बुराई कर रहा है, आपकी अच्छाई नहीं कर रहा, आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, कि आप हर बात पे ही खिखी करने लग जाते हो। वहाँ जबरदस्ती गले पड़ना, खिखी करना हमारी बेइज्जती करवाता है, इज्जत नहीं करवाता हमारी। तो आपसे नम्र निवेदन है कि इस चीज का आप ध्यान रखिए, और किसी पढ़े लिखे इंसान जिसको इंग्लिश आती है स्पेशली, उसको आप लेकर जाया करो साथ में। ट्रम्प आपकी तारीफ नहीं कर रहा, वो ये बोल रहा है कि दिखने में तो बहुत सीधा साधा सिंपल अच्छा लगता है एंजल की तरह, लेकिन ये हत्यारा है रियल के अंदर। वो आपको हत्यारा बता रहा है, और वो किसका हत्यारा बता रहा है वो आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, अनबक नहीं जानते बस। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, कम से कम बाहर जाके ये ऐसी चीजें तो मत करवाइए, बस पढ़े लिखे इंसान को साथ लेके जाइए। मुसलमानों को भगाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भाजपा को लाओ, और भाजपा को लाने के लिए मुसलमान को भगाओ। तो जब मुसलमान को ही भगा जाओगे तो साला हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा?
बड़ा असमंजस है, ऐसा मैथ है कि ये सुलझ नहीं रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने वाली बहुत ही पॉपुलर शीला सिंह है, उन्होंने लिखा है कि अजब स्थिति हो गई भक्तों के सामने कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। यानी पहला मामला यह है कि मुसलमानों को भगाना है तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो मुसलमान को भगाना होगा। दूसरा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए बीजेपी चाहिए, और बीजेपी सत्ता में आए इसके लिए मुसलमान होना चाहिए। अतः जब मुसलमान हो जाएगा तो फिर हिंदू राष्ट्र बचेगा नहीं। तो साला ऐसा झंझट है ना, ऐसा पेच फंसा हुआ है, ऐसा चैन घूम रहा है कि हो ही भी नहीं करेगा ये। यानी ये मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, इसलिए कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है मुसलमान का होना जरूरी है। सही पकड़े हैं। जब मुसलमान पाकिस्तान नहीं रहेगा तो गाली किसको दोगे? गाली दोगे तो सत्ता में आओगे, जब सत्ता में आ जाओगे तो हिंदू राष्ट्र बनाओगे कैसे? तो मुसलमान चाहिए, फिर मुसलमान आ जाएगा तो फिर तुम बना नहीं पाओगे। तो यानी ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है कि मुमकिन नहीं हिंदू राष्ट्र बनना, बड़ी नाकाम हो रहा है। ये सब जो हल्ला उल्ला कर रहा है सब नहीं चलने वाला है। मोदी जी ने घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अपनी माँ के ना गहने लेकर भाग गए थे। दोबारा घर वापस आते ना तो लाते चप्पल नहीं पड़ते, थप्पड़ नहीं पड़ते माँ के, इसलिए वापस नहीं आए। और बीवी इसलिए छोड़ दी क्योंकि अब हम जनता के ना मंगलसूत्रों पे नजर आ गई इनकी। ठीक है, क्या कह देते कि भाई सोना चांदी ना खरीदे। मोदी जी अगर घर परिवार बसा होता ना तो आपके भी ना आज मेरे से बड़ी बेटी होती शादी लायक। ठीक है, तो मोदी जी ना उसके लिए सोना चांदी खरीद रहे होते दहेज में देने के लिए और शादी के लिए। तो मोदी जी अगर आपने कभी मंगलसूत्र खरीदा होता ना श्वेता बहन के लिए, तो अभी तो सोने की कीमत पता होती ना कि लड़कियों के लिए सोना कितना इंपॉर्टेंट रखता है और कितना मायने रखता है शादियों में सोने का मंगलसूत्र। अब वही चीज है, इनका घर परिवार तो है नहीं, फक्कर फकीर है। सर विश्व गुरु जुड़ चुके हैं, इनसे कुछ बात करते हैं, बहुत दिन के बाद पकड़ा है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? हाँ, पहले से मैं बेहतर हूँ सर। बहुत खुशी सर क्या खुशी हुई? बताइए, बीमार थे कभी तो खुशी। अच्छा वो बात सर छोड़िए, विपक्ष ने इल्जाम लगाया था कि ईवीएम से वोट चोरी हो रही है, लेकिन बंगाल में ईवीएम जल गया, इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत पीड़ा हुई, मुझे काफी दुख हुआ कि ईवीएम के साथ कितनी नाइंसाफी हुई, और मैं ईवीएम को भारी मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। ईवीएम मतलब कोई इंसान है सर, मतलब आप कुछ से कुछ बोले, मतलब ईवीएम अरे मशीन को जलाएगा, आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मतलब गलत नहीं कह रहे हैं ये हुआ। इंसान भी तो मशीन की तरह काम करता है। अब हम क्या बोल सकते हैं, क्या ही बोले। चलिए, वोट चोरी वाला बात है तो कौन करा तो देश को पता है। अच्छा सर, नीट का पेपर लीक हुआ, छात्र इतना परेशान है, कितना छात्रों ने अपनी जान दे दी, इस पे आप अभी तक नहीं कुछ बोले कि गलत हो छात्रों के साथ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट पेपर लीक में पाकिस्तानियों का हाथ है। क्या ये क्या पकड़े हो माता? सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने हमारे देश पे हमला किया है। देखिए ये, अरे नीट पेपर भारत में होता है, यहाँ रिजल्ट हो रहा है, यहाँ पर लीक हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान, आप लोग बीच पाकिस्तान कहां से जाते हैं यार? नहीं समझ रहे हैं भाई। देखिए मेरी बात समझिए, नीट पेपर लीक हुआ, अगर इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं है तो कैसे लीक हुआ? देखिए मतलब हिंदू मुस्लिम बीच में लाना जरूरी था। अच्छा, देश में इतना बेरोजगारी और महंगाई बढ़ा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मैं बहुत जरूरी बात कहने वाला हूँ, शायद आप मेरी बात को ना समझे। नहीं, आपको समझना पड़ेगा भाई, मेरी बात आपको समझ आ रही है? सब क्या देखना पड़ रहा है? देखिए, छात्र अच्छा से मेहनत करते नहीं है और कहते हैं क्वेश्चन लीक हो गया, ये सब गलत बात है, और ईवीएम पे इल्जाम लगाना गलत है। आप हार रहे हैं, इस बात को मानिए। क्या कहना चाहते हैं? मोदी हटाओ देश बचाओ, ये पूरी पब्लिक जानता है। अच्छा, पूरा वर्ल्ड जानता है, क्योंकि महंगाई ज्यादा करता है। तू तो गया बेटे। तो मोदी जी अपने जेब से तो रोजगार लाके देगा नहीं। अब तुम 100 लोगों को पैदा कर दोगे, उसके बाद 100 में से 50 लोग छोड़ दोगे पंचर बनाने के लिए, तो उसमें मोदी की गलती नहीं है ना। अब इनकी रोजगार चली गई है, पत्थरबाजी बंद हो गई, तो जब इस पे रोक लग रही है तो इसीलिए बेरोजगार होते फिर रहे, तो उसमें सरकार की गलती नहीं है ना। पढ़ो लिखो तुम। अब ये महंगाई क्यों कर रहा? मोदी सही है, अपनी जगह सही है, लेकिन वो महंगाई क्यों बढ़ा दिया? मोदी की गलती थोड़ी, तू महंगाई में पैदा हो गया, वो तेरी गलती है, तू बेरोजगार पैदा हो गया। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।